है, हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अभी से जाग जाएं। भगवान को खिले फूल बहुत पसंद हैं। अभी तुम खिले हुए हो, प्रभु की भक्ति करोगे तो प्रभु के प्रेम के पात्र बनोगे। भगवान स्वयं कहते हैं, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु मामे वश्यसी युक्त्वैवम आत्मानं मत्परायणः, कि मुझ में मन वाला हो जा, मुझ में भक्ति वाला हो जा, तो अगर तू मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा और मेरे प्रेम का अधिकारी हो जाएगा, और ऐसा भक्त ही मुझे प्रिय है। इसलिए भगवान का प्रिय बनना है, भगवान का प्रेम पाना है, तो अपना मन भगवान के चरणों में लगाना ही होगा। असुर बालकों ने जब प्रहलाद के मुख से यह बात सुनी तो बड़े हैरान हुए। अरे प्रहलाद, तुम तो हरि की इतनी बातें करते हो, हरि का इतना गुणगान कर रहे हो, क्या तुम्हें अपने पिता से डर नहीं लगता? प्रहलाद ने कहा, डर अर्थात भय? मैं क्यों भयभीत हो जाऊं? अरे निर्भय परमात्मा मेरी पल प्रतिपल रक्षा कर रहा है, तो मुझे भयभीत होने की जरूरत क्या है? असुर बालक ने कहा, पिता का भय कह रहा हूं, तुम्हारे पिता असुरराज का भय। प्रहलाद ने कहा, असुरराज का भय? अरे भगवान सबसे बड़ा रक्षक है, उन्हीं भगवान ने हमें जीवन दिया है, उनके समान और कोई रक्षक इस दुनिया में नहीं है, और प्रभु की इच्छा के बगैर कोई हमारे मानव तन को छीन नहीं सकता, क्योंकि ये मानव तन हमारे प्रभु की दी हुई हमें एक उपायन है, एक भेंट है। क्या प्रभु की भेंट को प्रभु की इच्छा के बगैर कोई ले सकता है? मुझे तो इतना पता है, चलाचल सच की राहों में सफर ये खुशनुमा होगा, भरोसा है अगर दिल में तो ईश्वर मेहरबान होगा। नशे में जो है दौलत के, सदा गफलत में जो सोए, फिक्र के अगर तेरे कदमों में आकर कांटे भी बोए, हाँ उनका भी इन्हीं राहों पर एक दिन कारवां होगा। भरोसा है अगर दिल में तो ईश्वर मेहरबान होगा। न तेरा हौसला टूटे, न हिम्मत में कमी आए, न माथे पर शिकन कोई, न आंखों में नमी आए, फिर तेरे और मालिक के ना दर नया होगा। भरोसा है अगर दिल में तो ईश्वर मेहरबान होगा। भरोसा है अगर दिल में तो ईश्वर मेहरबान होगा। इसलिए दिल में भरोसा रखो कि भगवान है और पल प्रतिपल हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे साथ हैं, हर समय हमारे पास है, तो हम क्यों भयभीत हो जाएंगे? बस एक विश्वास की बात है। और इस प्रकार प्रहलाद की ऐसी दृढ़ आस्था आज असुर बालकों को प्रभावित कर रही है। रुके नहीं, थके नहीं, वही तो सच्चा वीर है, उसी के भाल पर खिंची सौभाग्य की लकीर है। न हांफता, न कांपता, न इधर उधर झांकता, न देखता बचा है आगे और कितना रास्ता। प्रभु के सच्चे नाम का जो रक्षा कवच ओढ़ ले, स्पर्धा छोड़ एकता से अपना नाता जोड़ ले, वही तो सच्चा वीर है, वही तो सच्चा शूर है, उसी के भाल पर खिंची सौभाग्य की लकीर है, उसी के भाल पर खिंची सौभाग्य की लकीर है। इसलिए आज प्रहलाद यही कह रहे हैं, बढ़ गए जिस राह पर पग पीछे नहीं हटाएंगे, कायरों की भांति हम आंसू नहीं बहाएंगे। आग में जलना पड़े चाहे कांटों पर चलना पड़े, हो गए उसी के हैं, यही इतिहास बनाएंगे, यही इतिहास बनाएंगे। गमे हस्ती, गमे दुनिया, गमे जाना, गमे दौरा, वो तूफान कौन सा है जिससे हम खेला नहीं करते। कदम जब राह उल्फत में उठा लेते हैं, फिर आंधी हो या तूफान हम परवाह नहीं करते। इसलिए हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हमेशा इस बात को याद रखना, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। हाथ में उसके हाथ है तो सफलता हमारे साथ है। तो आइए इन्हीं विचारों को एक भजन के द्वारा हम श्रवण करते हैं। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उनके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है।
ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन ना पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उनके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते। जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते। जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उनके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। असुर बालकों ने प्रहलाद की ऐसी भक्ति भावना देखी तो अत्यंत प्रसन्न हुए। एक असुर बालक ने कहा, प्रहलाद एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? प्रहलाद ने कहा, हाँ हाँ निसंकोच पूछिए।
असुर बालक ने कहा, अच्छा तुम्हारे हरि के 4 हाथ क्यों होते हैं? प्रहलाद ने कहा, 4 हाथ? अरे मेरे हरि के अनंत हाथ हैं, लेकिन उनके 4 हाथ आध्यात्मिकता की ओर इशारा करते हैं। जब मानव का आध्यात्मिकता में पदार्पण होता है, तब चारों हाथों में प्रभु के धारण किए हुए ये आयुध उसको शिक्षा देते हैं, उसको प्रेरणा देते हैं और उसे आनंद रस से सराबोर करते हैं। भगवान के एक हाथ में शंख है, एक में चक्र, एक में गदा है और एक में पद्म। भगवान के एक हाथ में जो सुदर्शन चक्र है वो किस बात का प्रतीक है? वो प्रतीक है परमात्मा के प्रकाश रूप का, जिसके बारे में कपिल भगवान भागवत महापुराण में कहते हैं, मामात्मानं स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाशयम। मैं परम ज्योति हूँ और हर एक प्राणी के भीतर विद्यमान हूँ। यजुर्वेद में लिखा है, तेजो असी तेजोमयी, हे परमात्मा तो प्रकाश रूप है, तेज स्वरूप है, तो हमें भी प्रकाशित कर। और इतना ही नहीं, ब्रह्म सूर्य समं ज्योति ही, यजुर्वेद इस बात का प्रमाण देता है कि परमात्मा सूर्य के जैसा प्रचंड है, प्रकाशमान है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते। मैं ज्योतियों की परम ज्योति हूँ, मेरा रूप प्रकाश रूप है। और इसके अतिरिक्त हमारे वेदों में अन्य प्रमाण मिलते हैं, वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। आदित्य वर्णं तमसः परस्तात्, वो अंधकार से कोसों दूर सूर्य के समान प्रकाशवान है। भगवान का रूप क्या है? प्रकाश रूप है। जब तत्ववेता संत की कृपा से जिज्ञासु आत्मा को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो अपने घट में परमात्मा के इसी ईश्वरीय प्रकाश रूप को देखती है और ईश्वर के प्रकाश में जब वो अपना सफर तय करती है, तो वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेती है। भगवान के एक हाथ में क्या है? शंख। शंख प्रतीक है अनाहत नाद का। एक नाद वो होता है जिसे बजाना पड़ता है। ढोलक है, जब तक आप थाप नहीं दोगे बजेगी नहीं। मृदंग है, आप बजाओगे नहीं तो बजेगा नहीं। इसके अतिरिक्त दूसरे भी वाद्य यंत्र है, जब तक आप उसमें किसी तरह से प्राणों का संचरण नहीं करते हो, उसमें गति नहीं भरते हो, उन्हें बजाते नहीं हो, वो बजते नहीं हैं। लेकिन भगवान का दिव्य संगीत हमारे घट में लगातार बज रहा है। अगर भगवान भीतर है तो भगवान का शंख भी तो भीतर होगा। अगर सरस्वती माँ हमारे घट में विद्यमान है तो उनकी वीणा भी तो भीतर बज रही होगी। अगर भोलेनाथ हमारे घट में निवास करते हैं तो उनका डमरू भी तो भीतर बज रहा होगा। अगर भगवान ने कहा कि अर्जुन मैं हर एक प्राणी के भीतर निवास करता हूँ, तो भगवान की बांसुरी भी तो अंदर ही बज रही होगी। इसलिए जहाँ अंदर भगवान है, इस शरीर रूपी मंदिर में भगवान का संगीत भी बज रहा है, जिसके बारे में वेदों में आता है, ऋतस्य श्लोको बधिरा तर्द कर्णा बुधान शुचमान आयो हो। परमात्मा के दिव्य संगीत को एक बहरा व्यक्ति भी सुन सकता है, अर्थात जिसके पास ये बाह्य कान नहीं है, जो संसार का शोरगुल नहीं सुन सकता, जो संसार में बाहरी आवाजें नहीं सुन सकता, वो परमात्मा के दिव्य संगीत को सुन सकता है एक तत्ववेता संत की कृपा के द्वारा। इसी के बारे में ब्रह्मानंद जी कहते हैं, पहले पहल रिलमिल बाजे, पाछे न्यारी न्यारी रे, घंटा शंख बांसुरी वीणा, ताल मृदंग नगारी रे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने अंदर अपने गुरुदेव की कृपा से उस दिव्य संगीत को सुना। ताल, मृदंग, नगारी अर्थात नगाड़े, उन्होंने हर तरह का संगीत अपने घट में सुना। वो संगीत जो हमारी आत्मा को आनंदित करता है, जिसको सुनकर हमारी आत्मा आह्लादित होती है। इसी तरह भगवान के एक हाथ में गदा है। गदा प्रतीक है परमात्मा के शासक नाम की, जो हमारी श्वासों में चल रहा है। अगर एक गदाधारी योद्धा किसी दूसरे पर गदा से प्रहार करता है, तो दूसरा गदाधारी अपनी गदा से उसकी गदा के प्रहार को रोक लेता है। गदा उसकी सुरक्षा करती है। गदा जिस प्रकार सुरक्षा करती है, उसी प्रकार परमात्मा का नाम भी उस भक्त की रक्षा करता है, जो परमात्मा का नाम हमारी श्वासों में चल रहा है। लेकिन परमात्मा का नाम अव्यक्त है, इसे बोला नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत कहते हैं, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तमाहो परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धां परमं मम। मेरा नाम अव्यक्त है, इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। अव्यक्त यानी कि वो भाषातीत है, वो शब्दों में आता ही नहीं है। और यही बात महाभारत के मोक्ष धर्म पर्व में कही गई है।
यानी नामानि गौणानि रूपचारात् परात्मनि न चक्षुषा न मनसा न चान्येन परो विभुः चिंत्यते सूक्ष्मया बुद्धया वाचा वक्तुं न शक्यते। परमात्मा के जो नाम है अनंत नाम है, लेकिन ये गुणवाचक नाम है, औपचारिक नाम है जो हमने ही परमात्मा के रखे हैं। लेकिन परमात्मा का नाम अव्यक्त है, इसे बोला नहीं जा सकता, इसे सिर्फ सुना जा सकता है। और तत्ववेता संत की कृपा से मानव परमात्मा के उस नाम को जो अप्रकट अवस्था में है, जब वो प्रकट करवा लेता है तो परमात्मा के नाम को सहज सुन पाता है और फिर उस नाम के आधार पर अपनी श्वासों में परमात्मा का सुमिरन करता है। और इसी प्रकार भगवान के एक हाथ में पद्म है। पद्म प्रतीक है उस दिव्य अमृत का जो हमारे अंदर निर्झर झर रहा है। हमारे शास्त्रों में हमारे इस स्थान को गगन कहा गया। जैसे हम साधारण सांसारिक व्यवहार में क्या देखते हैं, हम कहते हैं ऊपर वाले से डरो। ऊपर वाला यानी कौन? ऊपर है जो, ये ऊपर क्या है? आकाश। ऊपर क्या है? गगन। हमारा शरीर पंचभूतों से निर्मित है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। और ये आकाश तत्व यहाँ है। आकाश अगर यहाँ है तो ऊपर वाला यही है। इसलिए इस स्थान को जहाँ आकाश कहा गया, गगन कहा गया, तो हमारे ग्रंथ इस बारे में कहते हैं गगन मंडल अमृत का कुआं तहाँ ब्रह्म का वासा। ये गगन मंडल है, यहाँ परमात्मा का अमृत है। और इस अमृत का पान जब तत्ववेता संत के द्वारा जिज्ञासु आत्मा करती है तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। परमात्मा का अमृत रस मानव के लिए आनंद का स्रोत है। इसी अमृत के बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथों में विस्तार पूर्वक बताया गया है। और ज्ञान संकलनी तंत्र में आता है सोम धारा क्षरे दयातु ब्रह्म रंध्राद वरानने पित्वामानंदमयस्यांग्य स एव मध्य साधक। अर्थात हमारे ब्रह्मरंध्र से, ये जो स्थान है इसे ब्रह्मरंध्र कहा गया। सोम धारा क्षरे दयातु, सोम धारा निश्चित हो रही है, ब्रह्म रंध्राद, रंध्राद यानी कि पंचम विभक्ति से जुदाई निकल रही है। ये जो ब्रह्मरंध्र से अमृत की धारा निश्चित हो रही है, गुरुदेव की परम कृपा से साधक उस अमृत का पान करना सीख लेता है और शांति को प्राप्त हो जाता है। और इसी सोमधारा के बारे में हमारे वेदों में विस्तार पूर्वक बताया गया है। सोमं मन्नते पपिवन्नत संपिंग शंत्योषधिं सोमं यं ब्रह्मानो विदुः न तस्याश्नाति कश्चन आच्छाद्विधानैः गुपितो वारहतैः सोम रक्षितः ग्रहणामिच्छृण्वन् तिष्ठसि न त्यश्नाति पार्थिवः। अर्थात एक सोमलता है जिससे सोमरस का निर्माण होता है और उस सोमरस को मुख से पिया जाता है। और वेद कहते हैं एक और सोम धारा है जिसका मुख से पान नहीं किया जा सकता। और उस सोम धारा को कैसे पीना है ये मात्र ब्रह्म ज्ञानी साधक जानते हैं और वह नित्य प्रति ध्यान में बैठकर इसी रस का पान करते हैं। इसे कोई साधारण मानव नहीं बता सकता। ये सोम लता नहीं है, ये सोम दिव्य रस है जिसे गुरु की कृपा से पिया जा सकता है। और इस प्रकार हमारे वेदों में अन्य भी प्रमाण मिलते हैं। सहस्रारम महापद्मम शुक्ल वर्णं अधोमुखम, हमारे यहाँ पर एक कमल है हजारों पंखड़ियों वाला, शुक्ल वर्ण, जिसका सफेद रंग है, हजारों पंखड़ियां हैं, अधोमुखम और उल्टा है, जिससे बूंद बूंद अमृत टपक रहा है और वो जब निर्झर झर रहा है हमें पान करना नहीं आ रहा और वो व्यर्थ में ही जा रहा है। इसलिए अगर तुम उस अमृत रस का पान करना चाहते हो तो तत्ववेता संत के श्री चरणों में पहुंचकर उस ज्ञान को प्राप्त करो जिसके द्वारा हमें अमृत का पान करने का तरीका मिल जाए, हम परमात्मा के संगीत को सुन पाए, हम परमात्मा के दिव्य प्रकाश रूप को देख पाए और परमात्मा के शाश्वत नाम को अपने घट में सुन पाए। और जब ऐसी ही जानकारी प्रहलाद ने समस्त असुर बालकों को प्रदान की तो असुर बालक प्रसन्न हो गए। कहने लगे, प्रहलाद तू तो बहुत बड़ा विद्वान लगता है, हमारी ही तरह है, गुरुकुल में पढ़ता है, लेकिन हमें इन बातों की जानकारी क्यों नहीं है और तुम्हें इन बातों की जानकारी कैसे हो गई? प्रहलाद ने कहा, मेरे गुरुदेव देवर्षि नारद जी हैं, उन्हीं के द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान से मुझे इन बातों का अनुभव है, इसलिए अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। तुम्हारे गुरु देवर्षि नारद जी? तुम देवर्षि नारद जी से कब मिल लिए? अरे तुम सीधा राजमहल से यहाँ आते हो, यहाँ से राजमहल जाते हो, तुम्हें गुरुदेव कब मिल गए? प्रहलाद ने कहा, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्रहलाद ने कहा,
कि एक बार जब मेरे पिता हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत पर तप करने के लिए गए हुए थे, उस समय इंद्र इत्यादि देवताओं ने हमारी नगरी पर आक्रमण कर लिया। उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था। उन्होंने हमारी नगरी को ध्वस्त तो किया ही, और इंद्रदेव मेरी माँ कयाधु को उठाकर ले गए और मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद जी मिले। और देवर्षि नारद जी ने कहा, देवेंद्र, तुम कयाधु को कहाँ लेकर जा रहे हो? देवराज इंद्र ने कहा, देवर्षि जी, इस कयाधु के यहाँ एक असुर आत्मा जन्म लेने वाली है। पहले ही असुरों ने इतना उत्पात मचाया हुआ है। मुझे कयाधु से कोई प्रयोजन नहीं है। बस जैसे ही असुर आत्मा का जन्म होगा उसका प्रणाम कर दूंगा और कयाधु को जीवित छोड़ दूंगा। देवर्षि नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, अरे कैसी बात करते हो? कयाधु के यहाँ कोई असुर आत्मा नहीं, स्वयं नारायण की आत्मा जन्म लेने वाली है। परमात्मा का अनन्य भक्त इस धरती पर आने वाला है। देवराज इंद्र ने कहा, सत्य देवर्षि? अरे हाँ देवेंद्र, हाँ, इसलिए कयाधु को जीवित छोड़ दो। कयाधु को कोई कष्ट मत पहुंचाओ। भगवान की आत्मा इस धरती पर जन्म लेने वाली है। और वहां पर देवराज इंद्र ने देवर्षि नारद जी के कहने पर मेरी माँ कयाधु को छोड़ दिया और मेरी माँ ने देवर्षि नारद जी के आश्रम में आश्रय ग्रहण किया। और देवर्षि नारद जी से सत्संग विचार श्रवण करती, भजन सुनती, परमात्मा का कीर्तन सुनती और परमात्मा के कीर्तन में अपना मन लगाती। उस समय मैं अपनी माँ के गर्भ में पल रहा था और आश्रम के पावन पुनीत परिवेश में मुझ गर्भस्थ शिशु का विकास होने लगा। उसी अंतराल में देवर्षि नारद जी ने मेरी माँ के समक्ष भागवत धर्म का रहस्य उजागर किया और इसी क्रम में देवर्षि नारद जी ने मेरी माँ को विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया और उस समय उनकी दृष्टि मुझ गर्भस्थ शिशु पर केंद्रित थी। इसका प्रमाण वेदव्यास जी भी देते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं, ऋषि ही कारुणिकस्तस्या प्रादादु भयमीश्वर धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामप्योदिश्य निर्मलम। प्रहलाद ने कहा, देवर्षि नारद जी की दृष्टि मुझ पर केंद्रित थी और जब वो ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे उनके द्वारा ब्रह्म ज्ञान को मैंने भी ग्रहण कर लिया और मेरे गुरुदेव देवर्षि नारद जी ही है। प्रहलाद ने आज जो बात कही वो सत्य की कसौटी पर पूरी उतरती है, क्योंकि ऐतरेयोपनिषद के ऋषि वामदेव जी को ब्रह्म ज्ञान और अष्टावक्र जी को वेद मंत्रों का ज्ञान माँ के गर्भ में ही प्राप्त हुआ था। और इसी श्रृंखला में नाम आता है शिवाजी का। जब शिवाजी का जन्म नहीं हुआ था, शिवाजी की माँ जीजाबाई जी, जो समर्थ गुरु रामदास जी की शिष्या थी और उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन से पूर्णतः परिचित थी, वो उनके आश्रम में जाकर सत्संग विचार श्रवण किया करती थी। और समर्थ गुरु रामदास जी अपने सत्संग विचारों में एक घटना का वर्णन किया करते थे। समर्थ गुरु रामदास जी यह बताया करते थे कि अरण्यवास के अंतर्गत प्रभु श्री राम एक स्थान पर मानव कंकाल और अस्थि पिंजरों का पर्वताकार अंबार देखते हैं और ये अस्थियां उस अवस्था में भी राक्षस समुदाय की अन्यायकारी प्रताड़नाओं का भीषण घोष कर रही थी। प्रभु श्री राम जी को जब यह पता चला कि सारी अस्थियां वन में रहने वाले ऋषि मुनियों की है, तो प्रभु श्री राम जी ने उस समय भुजा उठाकर एक प्रण लिया। और उन्होंने क्या प्रण लिया, आइए श्रवण करते हैं। निशिचरहीन करहूं मही भुज उठाए पनु कीन्ह सकल मुनीन के आश्रम मही जाई जाई सुख देना, जाई जाई सुख देना। प्रभु श्री राम ने प्रण लिया, मैं इस पृथ्वी को असुरों से विहीन करूंगा और धर्मानुगामी मुनियों को सुख प्रदान करूंगा। प्रभु श्री राम जी के इस प्रण वाली बात जब समर्थ गुरु रामदास जी सुनाया करते तो यह भीषण प्रतिज्ञा जीजाबाई जी के हृदय में गुंजायमान रहती और पूरे मनोयोग से इसका गायन भी किया करती। और ऐसे विचारों का प्रभाव पड़ रहा था जीजाबाई जी के गर्भ में पल रहे शिवाजी के ऊपर, और गर्भस्थ शिशु भविष्य में वो दुष्ट दलनकारी योद्धा हुआ जिसकी हुंकार से औरंगजेब जैसे अत्याचारी का तख्त भी डोल उठा। और ये सत्य है, गर्भाकाल के दौरान माँ का जो गर्भ होता है वो एक प्रयोगशाला की तरह होता है और माँ के गर्भ में भावी युग की इकाई पल रही होती है।
और माँ के गर्भ में जो इकाई पल रही होती है वो वनस्पति का मात्र बीज नहीं होता कि जिसे खाद, पानी, सूर्य की किरणें या हवा चाहिए। उसमें एक पूर्ण प्रखर चेतना स्पंदित हो रही होती है, जिसे परम उज्जवल संस्कार और दृष्टि विचार और ब्रह्मांड की समस्त शुभकारी भावनाओं का सहयोग भी चाहिए होता है। और माँ जब अपने आहार से बच्चों को पोषण देती है तो आहार केवल खाद्य पदार्थों का नहीं होता, आहार शुद्ध विचारों का भी होता है। यही विचार बच्चे के संस्कार बन जाते हैं। माँ के मन के विचारों की जो उठती उतराती लहरें हैं वो शिशु के मन का निर्माण करती है। माँ के संस्कारों की सघन गंध शिशु के चित्त में प्रवेश कर जाती है। माँ जैसे वातावरण में पालित पोषित हो रही होती है उस वातावरण का प्रभाव भी उस बच्चे के ऊपर पड़ जाता है। जैसा वातावरण है और जिन विचारों में माता पिता रह रहे होते हैं वही विचार संस्कार के रूप में बच्चे के साथ इस धरती पर आते हैं। बच्चा वैसे ही संस्कारों का स्वामी बन अपने जीवन में वैसा ही कार्य व्यवहार करता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि स्त्रियों का उपनयन संस्कार अवश्य करवाना चाहिए। भीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता। उपनयन संस्कार का मतलब क्या है? उप का अर्थ है ऊपरी और नयन का अर्थ है नेत्र। इन दोनों नेत्रों से ऊपर तृतीय नेत्र का उन्मीलित हो जाना, तीसरे नेत्र का खुल जाना, यही उपनयन संस्कार है। और यह ब्रह्म ज्ञान, यह उपनयन संस्कार मात्र माताओं का ही नहीं पिता का भी होना चाहिए। पिता के पास भी ब्रह्म ज्ञान का